हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो डिपेंड करती है ओनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको ड्राइव करने के लिए यूज किया है हमने रोल्स लॉ का। रोल्स लॉ क्या होता है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? प्योर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। इसमें हमने केस सेकंड का यूज किया जब हमारे पास सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है। व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल और प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, या तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो मतलब सॉलिड सॉल्यूट हो, या फिर बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट हो, तो हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं वन होता है, तो यहाँ से एक्स ए आ जाएगा वन माइनस एक्स बी। एक्स ए की वैल्यू डाल दी हमने वन माइनस एक्स बी। यहाँ से हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाला जो कि आया हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी टोटल डिवाइड बाय पी नॉट ए। ये हमारे पास है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। एक्स बी हमारे पास मोल फ्रैक्शन है जो कि होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी टोटल डिवाइड बाय पी टोटल। ध्यान देना यहाँ पर था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी था नीचे, यहाँ पर क्या लिखा है? सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिखा है। और ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने क्या लिखा था? पी नॉट ए, और यहाँ लिखा है सिर्फ पी टोटल। ये ध्यान देना। अगर हमसे बोला जाए कि लॉरिंग इन वेपर प्रेशर निकालो तो बस हमें क्या करना है? पी नॉट ए माइनस पी टोटल निकालना है और कुछ नहीं निकालना। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना। जब हम पानी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि एलिवेशन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है अब, तो हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब हम लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसमें जल्दी वेपर्स नहीं बन पाते और हमें और टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, तो इसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक एग्जांपल लेते हैं। मानो मेरे पास वाटर है और वाटर में मैंने थोड़ा शुगर ऐड कर दिया। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बनना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर मैंने शुगर ऐड कर दिया तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उसमें से वेपर्स नहीं बनेंगे, मुझे और टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो कि शुगर है उसको डालने के बाद हमें और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, तो उसी कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, अब जरा देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 एटीएम, वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो हम इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर रखा है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में। यहाँ दो ग्राफ है हमारे पास। जो ऊपर वाला ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्वेंट के लिए, और जो नीचे वाला ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन के लिए। क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन में हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ चुका है और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ज्यादा हमारे पास इस वाले ग्राफ के लिए है, तो इसको हमने कहा सॉल्यूशन और इसको हमने कहा सॉल्वेंट, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर कम है। तो वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर बन जाए 1 एटीएम, वो टेम्परेचर जब प्रेशर हो जाए 1 एटीएम, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और इनका जो डिफरेंस है इसे हम क्या कहेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमारे पास डेल्टा टीबी है वो क्या हो जाएगा? टीबी माइनस टी नॉट बी, हायर माइनस लोअर। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसलिए सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को माइनस कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो टीबी है बॉइलिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहते हैं केबी। केबी का नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल इसलिए क्योंकि यहाँ पर मोलैलिटी है। मोलल एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है इसलिए एलिवेशन, और एक कांस्टेंट है, इसी को हम कहते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी का फॉर्मूला होता है आर टी नोट बी का स्क्वायर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000 इनटू में एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या हीट ऑफ वेपराइजेशन। आर यहाँ पर क्या है? गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 8.314 होती है या फिर 0.0821 एटीएम लीटर होती है। टी नोट भी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है प्योर, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है ये 1000, और यहाँ पर क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। जो केबी है वाटर के लिए उसकी वैल्यू होती है 0.52, ये आपको याद होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होना शुरू हो जाता है, उसमें से वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373.15 केल्विन। आप कोशिश करना टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना। अब देखते हैं कि भाई मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे इसे। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी एम। हमें केबी को डिफाइन करना है, तो केबी क्या होगा? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज 1। अगर मैं मोलैलिटी को 1 रख दूंगा
तो जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा। तो Kb मीन्स मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1m। ओके, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन कहने का मतलब है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट वो कम हो जाता है, क्योंकि मान लो मेरे पास पानी है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनता है, अगर मैं उसमें शुगर ऐड कर दूंगा, जितनी ज्यादा शुगर ऐड करूंगा वो उतनी जल्दी जम जाएगा, क्योंकि पहले से मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। तो देखते हैं, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है जब हम उसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। नॉन वोलेटाइल मतलब सॉल्यूट, एग्जांपल लिया मैंने शुगर। अब देखते हैं कि भाई डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, तो डेल्टा TF क्या होगा, T0F माइनस TF। इसके एक बार ग्राफ देखो, यहाँ पर हमने लिया वेपर प्रेशर और यहाँ पर हमने लिया टेम्परेचर। ये दो ग्राफ है हमारे पास, ये सॉल्वेंट के लिए और ये सॉल्यूशन के लिए। हम जानते हैं जब हम बर्फ जमाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें सबसे पहले ऊपर की लेयर बर्फ बनती है, उसके बाद नीचे की लेयर बर्फ बनना शुरू होती है। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारे पास सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है, दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है सॉलिड सॉल्वेंट, जब हमारे पास सॉलिड की बर्फ बन चुकी है, सॉलिड सॉल्वेंट आ चुका है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने टेम्परेचर ड्रॉ कर लिया, तो जिनका डिफरेंस है वो हमारे पास क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट का ज्यादा है सॉल्यूशन से, क्योंकि सॉल्यूशन पहले से ही थोड़ा गाढ़ा हो चुका है सॉल्यूट ऐड करने के बाद। अब देखते हैं जो डेल्टा TF है वो सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं KF को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। KF फॉर वाटर क्या होता है, 1.86 केल्विन पर मोलैलिटी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 की फॉर्मूला होता है हमारे पास R T0F का स्क्वायर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000 डेल्टा HF मतलब हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अब जरा देखते हैं कि HF को हम क्या कह सकते हैं। तो हमारे पास जो HF है, HF अपॉन में मोलर मास, HF अपॉन में मोलर मास क्या होता है हमारे पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेम एज इट इज। जो ऊपर HV अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट था उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV। ओके, HV अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।